हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी अड्डा में। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2025 के विषय में। जैसा कि आप सभी को अच्छे से पता है कि लगभग 1670 जो पद हैं उन पर अभी उत्तराखंड के अंदर प्राथमिक शिक्षक भर्ती चल रही है। और इसके अंदर हम देखेंगे तो कल ही हमें एक न्यूज़ प्राप्त हो गई थी जिसमें ये लिखा था कि 61,861 आवेदन हुए हैं। यानी कि ये 1670 पदों की भर्ती में टोटल जो आवेदन हुए हैं वो 61,861 फार्म फिल हुए हैं। किस जिले में कितने फार्म फिल हुए हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अब इसको देखकर अगर हम एवरेज निकालते हैं तो लगभग 37 का कंपटीशन ये हो जा रहा है। किन जिलों की जो मेरिट है बहुत ज़्यादा हाई रहने वाली है और किन की कम रहेगी, तो ये मेरिट लिस्ट की जो अपडेट है वो भी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसको आप देखेंगे तो यहाँ पर देखो ट्यूसडे दिसंबर 16 यानी कि 16 दिसंबर की न्यूज़ थी। उत्तराखंड एक्सप्रेस न्यूज़ ने ये लिखा था कि रोजगार बेसिक शिक्षकों के 1670 रिक्त पदों पर होनी है भर्ती। जिलों से 61,861 आवेदन हुए प्राप्त। ये माननीय शिक्षा मंत्री जी हैं, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो साफ साफ लिखा है कि बेसिक शिक्षकों के 1670 रिक्त पदों पर होनी है भर्ती। जिलों से 61,861 हुए आवेदन। ये पूरी खबर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी ये लिखा है कि उत्तराखंड एक्सप्रेस ब्यूरो देहरादून प्राथमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत बेसिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को शीघ्र पूरा किया जाएगा। जनपदवार आयोजित भर्ती प्रक्रिया के तहत 1670 रिक्त पदों के सापेक्ष विभाग को 61,861 आवेदन प्राप्त हुए हैं। विभागीय मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए हैं। बाकी देख लेते हैं। और विद्यालय शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के निर्देश पर प्राथमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत विभिन्न जनपदों में बेसिक शिक्षकों के 1670 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसके सापेक्ष अब तक विभाग को 61,861 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें पौड़ी जनपद में 230 रिक्त पदों के सापेक्ष 6600 आवेदन जनपद स्तर पर प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार चमोली में 162 के सापेक्ष 6040, रुद्रप्रयाग में 155 के सापेक्ष 5667, टिहरी में 216 के सापेक्ष 6100 और उत्तरकाशी में 134 के सापेक्ष 5259, देहरादून में 97 के सापेक्ष 2813, नैनीताल में 129 के सापेक्ष 6255, अल्मोड़ा में 241 के सापेक्ष 6634, बागेश्वर में 118 के सापेक्ष 5780, चंपावत में 85 के सापेक्ष 5190 और पिथौरागढ़ में 103 रिक्त पदों के सापेक्ष 5523 आवेदन प्राप्त हुए हैं। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि सभी जनपदों में अभ्यर्थियों द्वारा आवेदित आवेदनों की स्क्रूटनी की जा रही है। इसके उपरांत अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट तैयार कर उसे विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता के साथ तय समय सीमा के भीतर संपन्न करने को विभागीय मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने सभी 11 जनपदों के जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक को ठोस निर्देश दिए हैं। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया में आवेदित अभ्यर्थियों की मेरिट सूची जारी की जाएगी। तदुपरांत जनपद स्तर पर रिक्त पदों के सापेक्ष अभ्यर्थियों का अंतिम चयन परिणाम घोषित किया जाएगा। बयान ये दिया है, देखो इन्होंने, इसमें भी आप देखेंगे साफ साफ यहाँ पर लिखा है कि सूबे में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के तहत 1670 रिक्त पदों के सापेक्ष विभिन्न जनपदों में कुल 61,861 आवेदन प्राप्त हुए हैं। शीघ्र ही उक्त पदों पर अभ्यर्थियों का चयन परिणाम जारी किया जाएगा। इसके लिए सभी जनपदों के जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक को भर्ती प्रक्रिया नियत समय सीमा में पूर्ण कर चयनित अभ्यर्थियों को शीघ्र नियुक्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। डॉक्टर धन सिंह रावत, विद्यालय शिक्षा मंत्री उत्तराखंड। तो आपने यहाँ पर देख लिया कि जो डॉक्टर धन सिंह रावत जी हैं उन्होंने इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने के लिए जल्द से जल्द निर्देश दे दिए हैं। और मैंने आपको यहाँ पर यह भी बता दिया है कि किस जिले के अंतर्गत कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं। बाकी अगर हम यहाँ पर भी देखते हैं तो ये आज के न्यूज़पेपर में यहाँ पर भी साफ साफ लिखा है कि 1670 पदों के लिए मिले 61,861 आवेदन। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि किस जिले के अंदर कितने आवेदन हुए हैं। जो मैंने पहले यहाँ पर बताया वो सारे के सारे सेम टू सेम यहाँ पर भी लिखे हुए हैं। बाकी अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर भी साफ लिखा है कि प्राथमिक शिक्षक के एक पद के लिए 37 आवेदन। कि कहाँ कितने आवेदन हुए ये भी मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। यहाँ पर भी सारा का सारा लिखा है। मंत्री जी ने क्या निर्देश दिए हैं ये भी मैंने आपको बता दिया है कि सबसे जो अधिक फार्म है वो कहाँ पर डले हैं। तो ये जो डले हैं पौड़ी जिले के अंदर। तो पौड़ी जिले के अंदर सबसे अधिक आवेदन पड़े हैं, जहाँ पर लगभग 6600 आवेदनों की संख्या है।
ठीक हो गया ना। बाकी शैक्षिक गुणांक से तय होगी इस बार मेरिट, इस बार क्या, ये तो हर बार होता ही है। बाकी एक जो मेन खबर है हमारे लिए वो ये आ जाती है कि इस बार भी यूपी डीएलएड के आवेदन, पहले इसको जूम करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ देखो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। जैसा लिखा है ना, इस बार भी यूपी डीएलएड के आवेदन की, आपको पता है कि हर बार जो यूपी से डीएलएड किए हुए अभ्यर्थी होते हैं वो अप्लाई करते हैं और बाद में उसको निकाला जाता है, परंतु इस बार जो प्रक्रिया चलने वाली है उसमें शुरुआत से ही उनको निकाल दिया जाएगा। पूरी खबर पढ़ लेते हैं। लिखा है कि अभी पिछले साल हुई भर्ती प्रक्रिया में नियुक्त शिक्षकों की यूपी से डीएलएड मामले की जांच चल रही है। वहीं नई भर्ती प्रक्रिया में भी यूपी से डीएलएड करके आए कई अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। यूपी में 2024 से पहले डीएलएड के लिए वहां का स्थायी निवासी होना जरूरी था, जबकि उत्तराखंड में भर्ती के लिए यहां का स्थायी निवासी होना जरूरी है। ऐसे में यूपी और उत्तराखंड दोनों राज्यों के स्थायी निवास प्रमाण पत्र वाले आवेदन इस बार स्क्रूटनी में ही खारिज हो सकते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बता दिया है कि इस बार जो यूपी डीएलएड वाले बच्चे हैं उनके जो आवेदन है स्क्रूटनी यानी कि प्रत्यावेदन लिस्ट में ही उनको खारिज किया जा सकता है। तो ये जो यूपी वाला मैटर है, अगर इसको सही बात है कि प्रत्यावेदन में ही निपटा दिया जाता है तो आगे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, और उससे होगा ये कि जो मेरिट है वो भी थोड़ी कम हो जाएगी, और जो जिस बच्चे का गुणांक कम है तो उसका भी आसानी से नंबर आ जाएगा। यहाँ पर भी देखेंगे तो शिक्षक भर्ती 1670 पदों के लिए 61,861 आवेदन, बेसिक शिक्षकों के खाली पदों पर होनी है भर्ती। यानी कि अगर हम देखते हैं तो ये अधिकांश पेपरों में ये न्यूज़ हमें देखने को मिल जा रही है। दूसरी एक खबर और आ जाती है हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है कि एक जिले में होंगे शामिल। इस बार प्राथमिक शिक्षकों में शिक्षक बनने के लिए अभ्यर्थी एक जिले में ही काउंसलिंग में शामिल हो सकेंगे। इसके लिए अफसर पूरे प्रदेश में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का डाटा बना रहे हैं। इसके बाद प्रदेश में एक दिन ही काउंसलिंग की जाएगी, यानी कि सारे के सारे प्रदेश के अंदर, पूरे उत्तराखंड राज्य के अंदर एक दिन ही काउंसलिंग की जाएगी, यानी कि सभी जिलों में एक ही दिन सभी बच्चों को बुलाया जाएगा। और ये कोई नई प्रोसेस नहीं है, ये पिछली बार भी ऐसी हुई थी। ठीक है, तो अब देखो इससे इसके कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। अब हर जिलों में काउंसलिंग एक दिन होगी तो जो ऊपर वाले बच्चे हैं वो हर जिले में तो जा नहीं पाएंगे, वो एक ही जिले में जाएंगे, जिससे जो नीचे वाले बच्चे हैं उनको फ़ायदा हो सकता है। परंतु देखो एक चीज़ के कुछ फ़ायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। फ़ायदा तो मैंने आपको बता दिया, नुकसान ये भी हो सकता है कि भी मान के चलो जिस प्रदेश में जो टॉप वाले बच्चे जाते हैं तो ऐसा ना हो कभी कि सारे के सारे एक ही ज़िले के अंदर चले जाएं। उससे होगा ये कि किसी ज़िले के की जो मेरिट है वो तो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी और किसी ज़िले की मेरिट बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। तो इसमें भी बहुत संशय बना हुआ है। अगर ये काउंसलिंग एक ही दिन और एक ही जगह पर हो जाती सारे राज्य की तो बहुत अच्छा हो सकता था, उससे बिल्कुल पारदर्शिता बनी रहती। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती से संबंधित सारी की सारी जानकारियाँ आपको इसी यूट्यूब चैनल से मिलती रहेंगी। तो मिलेंगे हम बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।